तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही प्यारा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सबसे पहला एक क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 18th सेंचुरी नोवेल। 18वीं शताब्दी के नोवेल के बारे में आपको लिखना है। यह एक तरह का आप समझिए ऐसे लिखने के लिए आएगा कि आप बताएं कि कैसे 18th सेंचुरी में नोवेल का डेवलपमेंट हुआ या नोवेल का विकास हुआ, इसके क्या रीज़न थे, नोवेल का विकास होने का क्या कारण रहा, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, या पूछ दे डिस्कस 4 व्हील्स ऑफ द 18th सेंचुरी नोवेल कि जो 18th सेंचुरी नोवेल है उसके डेवलपमेंट में 4 व्हील्स क्या क्या थे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहले देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कि एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द इंग्लिश नोवेल फर्स्ट इमर्ज इन 18th सेंचुरी। अंग्रेजी में नोवेल की उत्पत्ति हुई 18वीं शताब्दी में। सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में 18th सेंचुरी में जो है इसका उत्पत्ति हुई। इट बिकम्स मोस्ट पॉपुलर एंड प्रोलिफिक ऑफ ऑल इंग्लिश लिटरेरी फॉर्म। और इसके साथ साथ ये सभी फॉर्म में, जैसे पहले ट्रेजेडी था, ड्रामा था, तो उन ड्रामा में और जो स्टेज परफॉर्मेंस था थिएटर में, सबसे बड़ा अहम रोल जो है अदा किया और बहुत पॉपुलर हुआ नोवेल। इंग्लिश लिटरेरी फॉर्म में ये बहुत फेमस हुआ। इट वाज इन लार्ज मेजर द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल क्लास, अपीलिंग टू मिडिल क्लास आइडियाज एंड सेंसिबिलिटी ऑफ पैटर्निंग ऑफ इमेजिन इवेंट्स सेट अगेंस्ट अ क्लर्जी, रियलाइज द सोशल background and taking its view or what was significant in human behavior from agreed public attitude, full stop। तो देखिए, इसका फेमस होने का मुख्य कारण यह था कि इसमें रियलाइजेशन दिखाया गया समाज का, मिडिल क्लास के लोगों के बारे में चर्चा किया गया, और विरुद्ध में किसका किया गया, तो उस समय के जो पादरी थे, क्लर्जी मैन थे और जो बड़े लोग थे, उसके विरुद्ध में दिखाया गया उस समय के, और जो मिडिल क्लास के लोग थे उसके फेवर में दिखाया गया। मिडिल क्लास के लोगों के बारे में दिखाया गया कि कैसे ये लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मिडिल क्लास के लोगों में पढ़ने लिखने की जो है उत्सुकता बनी और उन लोगों को ये अच्छा लगने लगा नोवेल। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगे नोवेल को, क्योंकि इसमें खास तौर पे पब्लिक का एटीट्यूड जो दिखाया गया वो विरुद्ध में दिखाया गया क्लर्जी का, और सहमति में, यानी कि जो मेन रूप से चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ, वो मिडिल क्लास के लोगों के बारे में हुआ। तो हम यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे, याद कीजिएगा 90 के दशक के जितने फिल्म थे, तो उस फिल्म में आप देखिएगा कि हीरो जो होता था वो गरीब घर का होता था और जो एक्ट्रेस होती थी वो अमीर घर की होती थी, और दोनों का प्यार होता था। तो लोग जो मिडिल क्लास के थे उसको बहुत अच्छा लगता था कि हाँ भाई, सपोर्ट करता था मिडिल क्लास के लड़का को कि बिल्कुल यदि प्यार हुआ है तो डरना क्या है, प्यार हुआ है तो राजा का बेटी है तो है, लेकिन उससे ही उसकी शादी होगी। जैसे पुरानी जितनी भी फिल्म आप देख रहे होंगे वो 18th सेंचुरी नोवेल पे बेस्ड थी, कि उसमें लड़का जो हुआ करता था, हीरो जो होता था वो गरीब घर का होता था, और एक्ट्रेस जो होती थी वो अमीर घर की होती थी, और उस तरह से प्यार मोहब्बत को दिखाया जाता था। इससे जो है लोगों के इंटरेस्ट बढ़ता था, खासकर मिडिल क्लास के लोगों के प्रति। मिडिल क्लास के लोग के ही तो टाइम था जो फिल्म देखता या फिल्म गाना नोवेल पढ़ता, ये चीज़ का। जो बहुत अमीर था उसको उतना फुर्सत नहीं था यासी करने से, और जो बहुत गरीब था उसको अपने जीविकोपार्जन से फुर्सत नहीं था कि वो इस चीज़ को देखें। तो फिल्म में आज भी फिल्म जगत या अन्य चीज़ जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मिडिल क्लास के लोगों पर। आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होती है वो मिडिल क्लास के लोगों की पॉपुलेशन अधिक होता है। अमीर लोग जो है ऊपर से 10% या 15%, नीचे से 20% जो होता है वो गरीब होते हैं, और बीच का 60 से 70% जो होता है वो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो मूल रूप से जो है किताब पढ़ना, फिल्म देखना, ये सब काम जो है करते हैं। समाज दुनिया क्या कहेगी ये बारे में सोचने का काम मिडिल क्लास की होती है। तो एक फैक्टर यहाँ ये भी था कि मिडिल क्लास के लोगों के बारे में नोवेल हुआ करता था, इसलिए मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा देखते थे और नोवेल का विकास हुआ। इनफैक्ट फिर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि इनफैक्ट वास्तव में द कॉम्प्लेक्स ऑफ 18th सेंचुरी इज मार्क्ड बाय द 3 मेन लिटरेरी फेनोमेनन। इसमें 3 घटना मूल रूप से चर्चा किया गया है। द फर्स्ट इज द रीजन ऑफ सो कॉल्ड क्लासिज्म। जो सबसे पहला था वो था सो कॉल्ड क्लासिज्म। अब क्लासिज्म क्या है ये समझिए। क्लासिज्म का मतलब होता है
जो ट्रेडिशन को फॉलो करता हो, परंपरा को फॉलो करता हो। जैसे उस समय में ही क्या था कि जो अमीर घर की बेटी है उसकी शादी प्यार हो भी गया है तो माँ बाप शादी नहीं करा सकता था। परंपरा था कि अपने जाति से शादी होगी, अपने जो स्टेटस मेरा है उसी स्टेटस वाले से होगा। तो क्लासिज्म में विश्वास करता था। पहला फैक्टर इसका था क्लासिज्म। क्लासिज्म का सीधा सा मकसद होता है पुराना जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, परंपरागत लोग। द सेकेंड इज द रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री, एंड दूसरा था रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री। तो रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोइट्री का मतलब हो गया कि लोग धीरे धीरे रोमांटिक वे में एंट्री करने लगा, नेचर के प्रति जो है प्रेम दिखाने लगा था। एंड नेक्स्ट वन एंड द थर्ड इज बिकम अ यूनिक फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नाउ वी विल डिस्कस द नोवेल विच अदर ग्रेट टाइप ऑफ लिटरेचर लाइक epic, the romance and the drama were first produced by other nation, but idea of the modern novel seems to have been worked out largely on the English soil। और भले ही ड्रामा, ट्रेजेडी, सोनेट कहीं अलग से आया था, लेकिन नोवेल की जो उत्पत्ति हुई, नोवेल की जो शुरुआत हुई वो इंग्लिश सॉइल में यानी इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इन द नंबर एंड फाइन क्वालिटी ऑफ हर नोवेलिस्ट, इंग्लैंड हैज लार्जली been revived by any other nation। अन्य देश की तुलना में जो सबसे ज़्यादा नोवेल आया वो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में शुरू हुई। इन द 18th century English attained a sudden maturity, all the trends of tendency and technique which so far helped the growth of English fiction। 18वीं शताब्दी में अचानक जो है नोवेल जो है मैच्योरिटी को प्राप्त किया और जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और ग्रोथ मिला इंग्लिश फिक्शन को। अब इसी नोवेल में फिक्शन की एंट्री हो जाती है। फिक्शन का मतलब काल्पनिक तौर पे जो है किसी जो राइटर हुआ, नोवेलिस्ट हुए, वो काल्पनिक बातों को भी अपने नोवेल में जगह देने लगा। पहले तो रियलिटी को दिखाया जाता था, उसमें फिर से वो लोग काल्पनिक वे में दिखाने लगे। वे आर टेकन अप बाय द राइटर बाय द सेंचुरी बाय ऑफ दिस सेंचुरी इन ऑर्डर टू In order to fashion the fascinating fabric of this novel, English fiction awaited the development of English prose and the growth of English reading public to give its character and purpose। अब क्या हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य था काल्पनिक वे में लिखने का। फिक्शन इसलिए अटेंड किया गया इसमें ताकि डेवलपमेंट हो इंग्लिश का, इंग्लिश प्रोज का, और ग्रोथ ऑफ इंग्लिश रीडिंग पब्लिक टू गिव इट्स कैरेक्टर एंड पर्पस, ताकि इंग्लैंड के जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग नोवेल को पढ़ें और उनको पढ़ने पर ऐसा फील हो कि वो उनकी खुद की कहानी है। इसलिए नोवेलिस्ट लोगों ने फिक्शन का ऐड किया और फिक्शनल वे में काल्पनिक तौर पर कई बातों को ऐसा लिखा जो पढ़ने के बाद लगने लगा मिडिल क्लास के लोगों को कि अरे ये तो कहानी हमारा है। किसी को लगने अरे ये कहानी तो अपने पड़ोसी का है, किसी को लगने लगा कि ये कहानी तो उसका है। तो इससे जो है रीडिंग पब्लिक की संख्या बढ़ता चला गया। मिडिल क्लास के लोग जो हैं नोवेल को पढ़ना पसंद करने लगे। बाय द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के शुरू में नोवेल 18th सेंचुरी नोवेल दीज नेसेसिटीज वेयर सप्लाइड एंड in sequence Richardson and Fielding the English novel to sudden maturity। और इसको पहुंचाने का काम किया हेनरी फील्डिंग एंड रिचर्डसन नामक दो नोवेलिस्ट ने नोवेल को मैच्योरिटी प्रदान किया बाय द हेल्प ऑफ फिक्शन, कल्पना के तौर काल्पनिक बातों को ऐड करके। इन द 18th सेंचुरी वी ड्रॉप द एडवेंचर्स, हम कई तरह के एडवेंचर जो है को रोका, एंड बट प्लेन हेरोइक मैटर ऑफ वर्क एंड ड्यूटी एंड द डेली चॉइस बिटवीन गुड एंड इविल। और हम लोगों ने एडवेंचर को हटा के इसमें 18वीं शताब्दी में नोवेलिस्ट ने क्या किया, वर्क एंड ड्यूटी एंड द डेली चॉइस बिटवीन गुड एंड इविल। उस समाज में जो हो रहा था अच्छा और बुरा उस समय, उन चीज़ों को दिखाने लगा कि कैसे गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, कैसे अमीर लोग रईसी के साथ रहते हैं, उन लोगों के बारे में डिस्कस किया गया। लाइफ इज द मोस्ट रियल थिंग इन द वर्ल्ड नाउ, नॉट द लाइफ ऑफ किंग्स। कहे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है उस वर्ल्ड में मूल रूप से रियल थिंग तो था,
आदमी के लिए, लेकिन उन वहाँ के राजाओं के लिए नहीं था। वार हीरोज और सुपरमैन क्रिएचर, पहले जो होता था वो हीरो के रूप में दिखाया जाता था राजा महाराजा को, बट इंडिविजुअल लाइफ विथ इट्स स्ट्रगल एंड टेम्पटेशन एंड द ट्रिम्स and failures of life on any work that faithfully represent the life become interesting। लेकिन 18th सेंचुरी नोवेलिस्ट ने क्या किया कि जो लाइफ का स्ट्रगल है वो दिखाए तो सही, लेकिन इसमें सुपर ह्यूमन को नहीं दिखाए। इंडिविजुअल तौर पर जो गांव के मोहल्ले के कोई हीरो लड़का था जिसने अच्छा काम करा, उसको इन लोगों ने हीरो की तरह रिप्रेजेंट करने लगे और इससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जैसे देखिए अभी एक फिल्म आया था कुछ दिन पहले, निरहुआ रिक्शा वाला, तो लोग क्या किया, जितना रिक्शा वाला था बहुत खुश हो गया और रिक्शा वाला के नाम पर था इसलिए फिल्म, जितना रिक्शा वाला था ऑटो वाला था खूब फिल्म देखा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि अरे भाई मेरे नाम पर फिल्म आया है निरहुआ रिक्शा वाला। और उस फिल्म में भी दिखाया गया रिक्शा वाले का यूनिटी को, और बाहर में भी रिक्शा वाला बहुत गदगद था। हमारा एक जान पहचान का जो है हॉल, सिनेमा हॉल था उस समय, आज की नहीं बहुत दिन पहले की फिल्म, आई थिंक 8-10 साल पहले ये निकली थी फिल्म। तो जान पहचान था, मैंने कहा तो उनसे कि कैसा है चल रहा आपका हॉल का, क्या परफॉर्मेंस का, हॉल का मत पूछिए एकदम से भरा हुआ रहता है, जितने रात रात का जो है शो फुल रहता है, रिक्शे वाले ठेले वाले जो है खूब देखते हैं, ऑटो वाले। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये तो मेरे अपना रिक्शा वाले का दर्द है कि रिक्शा वाले को भी प्यार हो सकता है किसी अमीर लड़की से। तो इन चीज़ों को इसमें भी दिखाया गया 18th सेंचुरी नोवेल में कि मिडिल क्लास के लोग को ही हीरो के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, जो कि पहले नहीं था। अब देखिए, द 18th सेंचुरी नोवेल enables us to infer the definition of novel. All the four great novelists attempted the various branches of human tendencies that novel achieved the consummation, while prior to it could not be called a pure novel. नोवेल मैच्योरिटी प्राप्त किया था, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि नोवेल जो है प्योर नोवेल यही था। इस प्रकार इट कैन नॉट बी इजिली डिफाइन व्हाट नोवेल इज and how far this century has influenced the 19th century and 20th century fiction। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि साधारण तौर पे कि नोवेल का डिफिनेशन क्या है, लेकिन हाँ ये 19th और 20th सेंचुरी के जो फिक्शन थे उसको ज़रूर प्रभावित किया। लोग उसके बाद जो है 18 और 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में खूब ज़्यादा फिक्शन लिखने लगे, नोवेल लिखने लगे, जिसे हम मॉडर्न नोवेल के नाम से भी जानते हैं। द नोवेल मे बी डिफाइंड दैन एज द फॉर्म ऑफ रिटन प्रोज नैरेटिव ऑफ कंसिडरेबल लेंथ इन्वॉल्विंग द रीडर इन एन इमेजिनेटिव रियल वर्ल्ड विच इज न्यू बिकॉज इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय ऑथर। लेकिन हाँ यह कह सकते हैं कि नोवेल क्या है, नोवेल एक रिटन नैरेटिव फॉर्म है, काल्पनिक रूप से लिखा गया कहानी है, जिसमें हम कोशिश करते हैं, ऑथर कोशिश करता है कि वहाँ के जो लोग हैं उसके रियलिटी को, उसके ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताना। देयर आर सम डैश सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 18th सेंचुरी फिक्शन और नोवेल। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है 18th सेंचुरी नोवेल का जो आपके सामने दिख रहा है। वो क्या है? तो फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ द नोवेल इन 18th सेंचुरी, कि 18वीं शताब्दी में ही नोवेल क्यों डेवलप किया, तो देखते हैं। द जेन्युइन नोवेल इज फाउंड इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में ही वास्तव में नोवेल जो है अस्तित्व में आया था। विच इज़ कॉल्ड द मॉडर्न ऑफ फिक्शन नोवेल, मॉडर्न नोवेल भी कह सकते हैं या फिक्शनल नोवेल कह सकते हैं। द ट्रू नोवेल implies a work of fiction which relates to a story of plain human life। वो कहते हैं कि एक वर्क ऑफ फिक्शन जो है रिलेट करता है सामान्य जीवन का, understates the emotion which depend for the interest not on incident or adventure but on its truth to nature। इन्वर्टर कॉमा बंद है, और वर्क से लेके कि मूल रूप से जो नोवेल होता है वो इमोशन होता है, उसमें डिपेंड करता है वहाँ के इंटरेस्ट पर, नॉट ऑन इंसिडेंट और एडवेंचर नहीं होता है, बल्कि ट्रूथ टू नेचर, वहाँ की जो जीवन व्यवस्था था उसको दिखाने की कोशिश की जाती है नोवेल में। वहाँ का किसी खास व्यक्ति का या किसी खास समुदाय का
जो स्थिति होती है उसको दिखाई जाती है। इन दिस मॉडर्न एरा गोल्ड स्मिथ, डेफो, रिचार्डसन, हेनरी फील्डिंग, सोमलेट, स्ट्रेन all seems to have seized upon the idea of reflecting life as it is in the form of story। इन लोगों ने कहानी के रूप में जिंदगी को बताने का कोशिश किया जिसे नोवेल कहा गया। द फॉलोइंग आर द मेन फैक्टर्स ऑफ राइज ऑफ द 18th सेंचुरी नोवेल। इंग्लिश नोवेल का डेवलपमेंट का जो मुख्य तौर पे फैक्टर है वो 6 है। वो कौन कौन सा है? तो पहला है राइज ऑफ द मिडिल क्लास। देखिए, कोई भी चीज़ जो होता है, हमने अभी कहा कि ये कोई सामान कब ज़्यादा बिकेगा? जब उसको मिडिल क्लास के लोग यूज करने लगे। याद रखना है 15 से 20% सबसे नीचे में है गरीब जो लोअर क्लास है, और ऊपर में 10 से 15% है जो आपका अमीर है। बीच में जो 70% लोग हैं वो मिडिल क्लास के लोग हैं। और जब तक कोई चीज़ मिडिल क्लास के हाथ में नहीं जाएगी तब तक उसका विकास संभव नहीं है और क्रांति संभव नहीं है। तो यदि हम बात करें, जैसे देखिए सिंपली आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा कंपनीज बड़े बड़े जो है आया और फिर देखा कि उसकी बिक्री कम है, तो उन लोगों ने क्या किया? छोटा छोटा 1 रुपये की पाउच बना दिया। आप देखिएगा गौर से, तो 1 रुपया या 2 रुपया में डव का पाउच, गार्नियर का, यानी जो भी चीज़ें हैं महंगी, जो अपने आप में महंगा था, उन महंगी चीज़ों को उन लोगों ने क्या किया है? मिडिल क्लास के लोग तक पहुंचाने की कोशिश किया है और इसके लिए छोटा छोटा उन लोगों ने पाउच बनाया ताकि मिडिल क्लास के लोग भी उसे यूज कर सके। क्योंकि जब तक मिडिल क्लास के लोग यूज नहीं करेंगे ना, तब तक क्रांति नहीं आने वाली, तब तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आने वाली। तो यहाँ पर भी जो पहला कारण था नोवेल का विकास का, वो था मिडिल क्लास का विकास, उत्पत्ति होना या आगे बढ़ना। द लिटरेचर वाज पेट्रोनाइज्ड फॉर्मली बाय द अपर क्लास। सबसे शुरू में जो है लिटरेचर पर पकड़ था अपर क्लास का। उसमें राजा महाराजा की केवल कहानी होती थी, राजा महाराजा ही पढ़ते थे, राजा महाराजा की कहानी होती थी। दरबारी कवि लोग होते थे, जो हमने पहले भी पढ़ाया है शायद कैवेलियर पोएट के बारे में। पहले जो कैवेलियर पोएट थे यानी दरबारी कवि थे, उसमें वो राजा महाराजा के बेटी, पतोह और पत्नी का बड़ाई करते थे और उसके बदले में उनको भरपेट खाना मिलता था और इसी में अपना खुश थे वो लोग, दरबारी कवि लोग। लेकिन अब क्या हुआ कि लिटरेचर में क्रांति आई और मिडिल क्लास के लोगों के बारे में लिखा जाने लगा। ऑल द ऑथर्स एक्सेप्ट लैंगलैंड एंड बनियान यूज द राइट लार्जली फॉर द अपर क्लासेस। ऑलमोस्ट राइटर जो थे, ऑथर जो थे, खाली अमीर आदमी की जिंदगी को लिखते थे। इस प्रकार अ नंबर ऑफ रीडर्स वाज कंपेरेटिवली स्मॉल, इसलिए रीडर की संख्या कम हुआ करता था क्योंकि मिडिल क्लास का लोग सोचता था कि हम भाड़ में जाए, राजा की पत्नी बेटा बेटी क्या कर रहा है उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन इन द 18th सेंचुरी स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, 18वीं शताब्दी में शिक्षा में विकास हुआ। एंड अपीयरेंस ऑफ न्यूज पेपर एंड मैगजीन्स लीड टू द एन इमेंस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रीडर्स एंड द सेम टाइम मिडिल क्लास पीपल एज्यूम ऑफ फॉरमोस्ट प्लेस इन इंग्लिश लाइफ एंड हिस्ट्री। और उसी समय में सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ बच्चों, उस समय सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ उसी समय में वो हुआ कि उन लोगों में पढ़ाई लिखाई के प्रति जो है इंटरेस्ट जग गया। और इंटरेस्ट जगने के कारण ये जो 3 दिख रहा है ये 2 है आगे, रीडिंग पब्लिक जो है 2 नंबर में था। तो इंटरेस्ट जग गया क्योंकि जो कहानी हुआ करता था वो मिडिल क्लास के लोगों के बारे में होता था। अब है रीडिंग पब्लिक, दूसरा फैक्टर है, एंड द राइज ऑफ नोवेल। लोगों का पढ़ने लिखने की संख्या बढ़ने लगा, रीडिंग पब्लिक की संख्या बढ़ने लगा था। ये 2 नंबर है जो दिख रहा है। एज वी नो दैट द Novel's formal realize involves many sides break with the current literary tradition. Among the many reasons which made it possible for that break to the occur earlier and more thoroughly in England than elsewhere. सबसे पहले इंग्लैंड में ही नोवेल विकास किया क्योंकि यहाँ पर अब मिडिल क्लास के लोग पढ़ने लगे थे
और उन लोगों में पढ़ने के प्रति जो है जज्बात जग गया था। और नोबेल में चूंकि मिडिल क्लास के लोगों की कहानी थी, इसलिए भी ये लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे। कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस may be attended to change in 18th century. Leslie Stephen long ago suggested that the gradual extension of the reading class affected the development of literature addressed to them, and he pointed to the rise of novel together with the journals as middle class London tradesmen. They have only to consult their own standards of the form and content to be sure that they wrote would appeal to the large audience. लेस्ली स्टीफन ने बहुत दिन पहले यह सजेशन दिया था और कहा था कि धीरे धीरे नोबेल में विकास होगा, क्योंकि ये जो नोबेल है एक्सटेंड करेगा, विकास करेगा, क्योंकि इस नोबेल में मूल रूप से चर्चा किया गया है मिडिल क्लास, लंदन के मिडिल क्लास के लोगों के बारे में और वहाँ के ट्रेड्समैन, छोटे छोटे व्यापारियों के बारे में। और ये लोग अपना स्टैंडर्ड सुधारने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूर करवाएंगे बच्चों को, और जब पढ़ाई लिखाई बढ़ेगा तो ऑडियंस का बढ़ना तय है। इसलिए 18th सेंचुरी नोबेल का विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रह गया था। किसका? तो मिडिल क्लास के लोगों का और रीडिंग पब्लिक होने का। फिर है राइज ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का भी योगदान रहा। 18वीं शताब्दी में नोबेल का विकास का ये भी मुख्य कारण था। पहले मजबूरी थी कि राजा का बड़ाई करना होता था क्योंकि राजतंत्र था, लेकिन जैसे ही प्रजातंत्र आया तो सब ऑथर भी फ्री हो गए, रीडर भी फ्री हो गए, ऑथर भी, लेखक लोग फ्री हो गए कि हमको जिसके बारे में मन होगा उसके बारे में कहानी कविता लिखेंगे। तो राइज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या हुआ कि द राइज ऑफ द 18th सेंचुरी नोबेल वाज द रिजल्ट ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड। The Romans, like tragedy, had been almost consistently aristocratic in the range of its interest and the characters. बोर हो चुका था लोग पहले पढ़ पढ़ के राजा महाराजा के बारे में। And even Defoe, while reappreciated a romantic convention in this as all other respects में इन्होंने ने क्या किया, परंपरागत जो नोवेल थी, कहानी थी, उससे मुकर गए और नए लिखने लगे। As Lord Marley had say of Pamela, it was the landmark of dash। एक कहानी, एक नोवेल उन्होंने लिखा पामेला, जिसमें चर्चा किया मिडिल क्लास के लोगों के बारे में। ग्रेट सोशल नंबर लेस देन ग्रेट लिटरेरी ट्रेडिशन when all England went mad with the enthusiasm other the trails, virtues and the dreams of the artistic ladies made। उसमें दिखाया गया सामान्य आदमी की कहानी को, जिससे लोगों में इंटरेस्ट जगा कि भाई क्यों नहीं लिखा जा सकता है हमारे बारे में। मिडिल क्लास के लोग पढ़ते हम हैं तो हम कहानी अपने लोगों के बारे में लिखेंगे। जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसके बारे में लोग लिखने लगे और इंटरेस्ट कवियों का बढ़ने लगा कि चलो इसी माध्यम से हम कमा पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रीडर गेन कर पाएंगे। चौथा फैक्टर है द डिक्लाइन ऑफ द ड्रामा। बोर हो चुका था लोग ड्रामा देख देख के और डिक्लाइन कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि सामने से दिख जाता था कि भाई फलाना आदमी लड़का बना हुआ है, लड़की बना हुआ है, और ड्रामा में भी दिखाया किसको जाता था, अमीर लोगों के बारे में। इसलिए लोगों ने इनकार कर दिया ड्रामा देखने से, और उसी समय एंट्री हो जाती है नोवेल का, जिसमें उन लोगों के ही बारे में कहानी होती है जो लोग वो हैं, यानी कि मिडिल क्लास की कहानी हुआ करती थी। इसलिए उन लोगों ने ड्रामा को डिक्लाइन करके नोवेल को वेलकम किया। इन द 18th सेंचुरी द ड्रामा वाज ऑन द वेन। ड्रामा अवनति की कगार पर था, विनाश के कगार पे था, ताकि सो दैट द टाइम वाज राइट फॉर मैच्योरिटी ऑफ द नोवेल। द ड्रामा विच हैज़ हेल्प टू सेटिस्फाइड द नेचुरल ह्यूमन डिजायर फॉर द स्टोरी वाज मोरिबाउंड। और मरासन पर था, एकदम ह्यूमन का डिजायर खत्म हो गया था कहानी वहानी के प्रति, वह ड्रामा प्रमाणा देखना है। उसी समय नोबेल प्रूव टू बी वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर फॉर कैटरिंग टू द टेस्ट ऑफ द पब्लिक के टेस्ट पर उतर आया और मज़ा आने लगा पब्लिक को नोबेल को पढ़ के। एंड देयर आर सम मेनी टेंडेंसीज ऑफ 18th सेंचुरी नोबेल।
चूंकि नोबेल का इंटरेस्ट का मुख्य कारण यही रहा था कि नोबेल में उनके अपने लोगों की कहानी होती थी। अच्छा, नोबेल का जो थीम में था इथिकल टेंडेंसी था, इथिक्स नैतिकता को दिखाया गया। रिचर्डसन कैरीज ऑन द इथिकल ट्रेडिशन ऑफ एडिसन एंड स्टीले his own pragmatic fashion. For example, in Pamela marries her wicked master and prospers in the world as a direct reward for her virtue. पामेला किताब में पामेला अपने मालिक से शादी कर लेती है जो अमीर होता है, यानी एक नौकरानी अपने मालिक से शादी करता है। हालांकि वो मालिक थोड़ा सा विक्ट दुष्ट टाइप का होता है, बदमाश टाइप का होता है, तो फिर भी दिखाया गया कि नहीं, कोई भी जो है गरीब नौकरानी है तो प्यार हो ही सकता है अमीर लड़का से भी। दूसरा दिखाया गया लव एंड नोबेल। लव चूंकि प्यार के बिना अधूरा था, तो नोबेल में लव को दिखाया गया, वही अमीर का गरीब से, गरीब का अमीर से, राजा की बेटी का शादी लव प्यार दिखाया गया मिडिल क्लास के लड़का के साथ। कोई मिडिल क्लास की लड़की को दिखाया गया अमीर घर की बेटी बेटे के साथ, और इस तरह से जो है रिलेशन को बढ़ावा मिला और लोगों का इंटरेस्ट जगा। ड्यूरिंग द रिचर्डसन लाइफ लाइन मैनी इंपोर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स चेंजेज इन द वेज that success oriented themselves to be their role were already far advanced. उस समय एडवांस हो गया था प्यार। these changes, ये जो बदलाव है, are of considerable interesting since the herald of establishment of what is substantially the concept of courtship यानी love marriage and feminine role that has even concern with literary nature. उसमें मूल रूप से दिखाया गया प्यार, मोहब्बत और लव मैरिज को, कि अमीर हो या गरीब हो प्यार किसी से हो सकता है, शादी करना ही पड़ेगा और शादी कराना चाहिए भी। और अक्सर दिखाया गया गरीब लड़का का अमीर लड़की की बेटी से प्यार हुआ, या तो वो लेके भाग गया या शादी कर लिया। शादी करने के बाद राजा उसको बंद करके मारा, उसके परिवार वालों को सताया। यानी कि आप 19वीं सेंचुरी का जितना फिल्म है पुराना देख लीजिएगा, सब फिल्म जो है आपका इसी पे आधारित है। तो हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। एट लास्ट वी कैन से दैट इन द 18th सेंचुरी इंग्लिश नोवेल अटेन अ सडन मैच्योरिटी, अचानक मैच्योरिटी प्राप्त किया। ऑल द threads of tendencies and techniques which so far help the growth of English fiction, और बहुत सारा टेक्निक टेंडेंसी थी जो हेल्प किया अंग्रेजी फिक्शन को, were taken up by the writer of this century in order to fashion the fascinating fabric novel. नोवेल को विकास के लिए इन लोगों ने फैशन का भी जगह दिया, प्यार को भी जगह दिया, और मिडिल क्लास के जो लव अफेयर था उसको जगह दिया। टाइम एंड सर्कमस्टांसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेलिंग परफेक्शन ऑफ द नोवेल, और समय के अनुसार ही, समय का डिमांड था, लोग ड्रामा पढ़ के बोर हो चुके थे देख के। थैंक्स टू विलियम कैक्सटन हु सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड, और संजोग देखिए इतना अच्छा था कि उसी समय विलियम कैक्सटन नामक व्यक्ति इंग्लैंड में पहली बार प्रेस का स्थापना किया, यानी कि मशीन बैठाया। इन दिस पीरियड द प्यूरिटन मिडिल क्लास and even the descending merchant and shopkeeper evince interest in reading and dominated by the book trades, और मिडिल क्लास के लोग जो है पढ़ने के प्रति भी इंटरेस्ट लेने लगे थे और बुक बेचने और छापने के प्रति इंटरेस्ट लेने लगे थे। इन द स्ट्राइकिंग वर्ड्स ऑफ क्रिटिक एट द beginning of 18th century, English prose and English readers were alike ready, and first great English novel appears in this era. कि उस समय में दोनों तैयार थे, अंग्रेजी को पढ़ने वाले भी नोवेल को, और नोवेल की ज़रूरत भी थी क्योंकि लोग ड्रामा को पढ़ के बोर हो चुके थे, इसलिए भी 18वीं शताब्दी में नोवेल का विकास हुआ। तो क्वेश्चन यदि आपके आ जाए कि डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ नोवेल 18th सेंचुरी नोवेल, या डिस्कस द 4 व्हील्स ऑफ नोवेल, फैक्टर्स ऑफ 18th सेंचुरी नोवेल, तो 18th सेंचुरी नोवेल से संबंधित क्वेश्चन जब आए तो आप उससे आराम से लिख सकेंगे, और आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हालांकि यदि आप पीडीएफ लेना चाहेंगे तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे 8540049588। फिर से सुन लीजिए 8540049588 पे ये आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 18th सेंचुरी नोवेल का मूल रूप से एक शब्द में कोई पूछ दे कि विकास क्यों हुआ,
तो उसमें 4 बात याद रखना है। मिडिल क्लास की उत्पत्ति हुई, दूसरा बात याद रखना है ड्रामा से लोग बोर हो चुके थे, तीसरा बात याद रखना है प्रजातंत्र लागू हो गया था, चौथा बात याद रखना है कि इसमें लव स्टोरी, लव अफेयर था मिडिल क्लास के लोगों के बारे में, इसलिए 18th सेंचुरी नोवेल का विकास संभव हो पाया।